सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अवखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सब लोग नित्य हमारी कथा सुनते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोग कथा सुनने आए हैं, सत्संग सुनने आए हैं, इसलिए इंद्रिय और मन को निरोध करके बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी करिए। अपनी सुरधि को, मन की चेष्टा को मेरे सत्संग की तरफ मोड़ दीजिए और अपनी स्मृति में सारे सत्संग को धारण करिए, आपका कल्याण होगा। तो आज का जो प्रसंग है बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो उस प्रसंग का जो शीर्षक है वो हम पहले आपको बताएंगे। वो प्रसंग ये है, किसी जिज्ञासु ने पूछा हमसे कि गुरुजी बताएं कि भगवान की प्राप्ति में सद्गुरु की भक्ति क्यों आवश्यक है। भगवान की प्राप्ति में सद्गुरु की भक्ति क्यों आवश्यक है। मानस में भी दिया गया है भगवान शंकर और राम के बारे में कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि श्री राम कहते हैं कि राम की भक्ति यदि प्राप्त करना है तो शंकर स्वरूप सद्गुरु का ध्यान करना बहुत आवश्यक है। शंकर स्वरूप, यदि राम की भक्ति चाहते हो तो शंकर स्वरूप सद्गुरु का ध्यान करना बहुत जरूरी है। शंकर स्वरूप सद्गुरु कौन होता है? शंकर स्वरूप सद्गुरु होता है जो आपके टेढ़े मन को सीधा कर दे। जो भी सद्गुरु इस संसार में है प्रेजेंट टाइम में, आपके टेढ़े मन को, टेढ़ा मन क्या होता है? टेढ़े मन का मतलब होता है जिसके अंदर आसुरी वृत्तियां ज्यादा है, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या दोष संसार में फंसा हुआ है। ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति का जो मन है वो टेढ़ा होता है। अब वो केवल सत्संगत से ही सीधा हो सकता है उसका मन। और टेढ़े मन की वजह से टेढ़े काम करता है, संसार में लड़ाई झगड़े करेगा, वो गाली गलौज करेगा, लोगों को परेशान करेगा, वो पाखंडी होता है। और इसके बाद उसके अंदर शैतान कौन है? काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष, ये सब बढ़ जाते हैं। तो उस जिज्ञासु भक्त ने पूछा कि गुरुजी मेरा प्रश्न है, भगवान की प्राप्ति में सद्गुरु की भक्ति क्यों आवश्यक है। हमने कहा बहुत सुंदर प्रश्न है, ये जानना तुम्हारे लिए नहीं बेटा, जितने भी श्रोता भक्त हैं सबके लिए जानना बहुत आवश्यक है। इसीलिए संत कबीर ने लिख दिया था, गुरु को मानना, गुरु की भक्ति करना बहुत आवश्यक है। गुरु की भक्ति भी बताएंगे, हम वंदना में बोलते हैं, पहले ही बोलते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का ध्यान बहुत जरूरी है, उसके चरणों की पूजा मानसिक करिए। और उसने जो गुरु मंत्र दिया है, राम या ओम, दो ही मंत्र, और कोई दे रहा है तो फिर गुरु वो सही नहीं है। आप मान लीजिए उसको ज्ञान नहीं है कि ब्रह्म के अलावा किसी देवी देवता का यदि नाम दे रहा है तो समझ लो फिर वो गुरु नहीं, वो पाखंड से युक्त है, वो भ्रमित है। इसलिए वहीं पे जान जाइए, उसको बिल्कुल मना कर दीजिए। याद आप फंस भी गए उसके जाल में तो सबसे बड़ा है उस जाल से निकलने का एक छोटा सा फार्मूला, गणित का फार्मूला है। यदि साधक को राम और ओम के अलावा कोई अन्य मंत्र दे रहा है तो बस आप समझ जाइए कि फिर ये गुरु ठीक नहीं है। आप बैक टू पवेलियन, आप वापस आ जाइए, बिल्कुल उसके चंगुल से हटी जाइए। और नहीं तो फिर सुरत पुराण बहु कहो बुझाई, छुटे ना अधिक अधिक अर्जाई। आप फंस जाएंगे, उसी में फंस जाएंगे। और जब फंस गए तो फिर क्या कहना है, जीवन पूरा बेकार चला जाएगा। आसुरी वृत्ति में फंस जाएंगे, 84 में चले जाएंगे, अधोगति में चले जाएंगे। जो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो मैंने बताया कि यदि गुरु आपका
सही नहीं है तो आप 84 में चले जाएंगे। कहने का मतलब हमारा ये है कि बिना सदगुरु के, शास्त्रों में लिखा है कि बिना सदगुरु के ध्यान और सदगुरु के चरणों की भक्ति यानी चरणों की पूजा के बिना हृदय स्थित राम प्रसन्न नहीं होते। हृदय स्थित राम की भक्ति में गुरु की मूर्ति का ध्यान करना, चरणों की पूजा करना और जो नाम जप दिया है राम या ओम, उसी का जप करना बहुत आवश्यक है। तभी हम हृदय स्थित राम को प्राप्त कर सकते हैं। रामचरितमानस में, जो रामचरितमानस है उसमें शुरू में गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि गुरु होना कैसा चाहिए। उन्होंने लिखा बहुत अच्छा कि भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो तयां ध्यान विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ते स्थितमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् अयमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते, चन्द्रा सर्वत्र वन्दते। शंकर स्वरूप गुरु होना बहुत जरूरी है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी यानी पार्वती, ये श्रद्धामयी वृत्ति है। श्रद्धामयी वृत्ति पार्वती और विश्वास रूपी शंकर। हृदय स्थित परमात्मा पर श्रद्धा रखें और विश्वास सद्गुरु पर करके हृदय स्थित परमात्मा पर श्रद्धा करें, उसका नाम जप करें, तो फिर शंकर स्वरूप जो सद्गुरु है वो क्या करेगा? यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते वंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर रूप। जो आपका मन टेढ़े चंद्रमा की तरीके टेढ़ा है, वो शंकर स्वरूप सद्गुरु मिल जाने से वो सीधा हो जाएगा। यानी आप की जो इंद्रियां हैं, मन है, संसार में जो फंसा हुआ है, वहां से हट करके और भगवान के चरणों में, हृदय स्थित राम के चरणों में लग जाएगा और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जिज्ञासु ने पूछा कि भगवान की प्राप्ति में सद्गुरु की भक्ति क्यों आवश्यक है, सद्गुरु की भक्ति इतनी है, तो सबसे पहले सद्गुरु की भक्ति समझ लीजिए। सद्गुरु की भक्ति का मतलब है कि सद्गुरु के चरणों की पूजा करें, मानसिक पूजा करें और उसके स्वरूप का ध्यान करें, अन्य किसी स्वरूप का ध्यान न करें। क्योंकि वो जो हृदय स्थित परमात्मा, वो बिन पथ चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधि नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बल जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बार सेखा, असदभांत अलौकिक करनी महिमा जासु, जाय नहीं बननी। जाय न जानत वेद बुद्ध जाय, धरय मुनि ध्यान, सो दशरथ सुध भगत हित कौशलपति भगवान। तो जो हृदय स्थित परमात्मा है वो नाम और रूप से अनिर्वचनीय है। उसके नाम और रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके कथनी और करनी के हिसाब से उसके कुछ नाम अलग अलग कालों में, अनादि काल, वैदिक काल और भक्ति काल, ये जो समय अंतराल हुए हैं, इनमें नाम रखे गए हैं राम और ओम, क्योंकि ये प्रणव है दोनों। जब इनका नाम जप करते हैं तो ब्रह्मांड की जो, ब्रह्म का जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा इन दोनों नामों के जप के माध्यम से अंतःकरण में स्थापित हो जाती है। तो जो प्रसुप्त अवस्था में परमात्मा है वो हनुमंता रूप में जागृत हो जाता है। फिर वो पुरुष
भविष्य के बारे में जानने लगता है, क्या सही है क्या गलत है, धर्मशील हो जाता है। तो गुरु की जो भक्ति है वो यही है कि गुरु के चरणों की पूजा करें, गुरु के स्वरूप का ध्यान करें। गुरु ने जो नाम जप दिया है भक्त को, शिष्य को, उसका वो जाप करे श्रद्धा के साथ, विश्वास गुरु पर करे। और नाम किसके लिए? हृदय स्थित राम का। श्रद्धा हृदय स्थित राम पर करे और विश्वास गुरु पर करे। गुरु की पूजा करे, गुरु की मूर्ति का ध्यान करे। जब तक गुरु नहीं करता है आदमी तो कोई शंकर का ध्यान करता है, कोई श्री राम जी का करता है, कोई शंकर भगवान का, कोई बुद्ध जी का, कोई महावीर स्वामी का, कोई हनुमान जी का, कोई श्री कृष्ण जी का, सबका ध्यान करता है। लेकिन तब तक ध्यान करो जब तक आपको देहधारी, जिस वर्तमान में, जिस युग में आप रह रहे हैं, जिस समय अंतराल में आप रह रहे हैं, उस समय का जो देहधारी शंकर स्वरूप सदगुरु है वो ना मिल जाए, तब तक आप करिए। जब करेंगे तो उनकी कृपा से आपको शंकर स्वरूप सदगुरु मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो वो नाम जप की विधि बता देगा आपको। नाम जप की विधि आप जब जान जाएंगे, नियत कर्म जान जाएंगे, तो फिर आप सही दिशा में, आपको सही दिशा मिल जाएगी। और जब सही दिशा मिल जाएगी तो आपकी दशा अपने आप बदल जाएगी। तो जो शंकर स्वरूप सदगुरु है वही सही दिशा दे पाता है, और उसकी सही दिशा मिलने से उस भक्त की, उस जिज्ञासु की, उस शिष्य की, उस अनुरागी की जो दशा है वो बदल जाती है। दशाएं दो प्रकार की, एक नरक की तरफ ले जाने वाली दिशा है, वहां पे दशा कैसी हो जाती है? दुख की, दुख से भरी दशा हो जाती है। और एक स्वर्ग, स्वर्ग माने मोक्ष, मोक्ष की तरफ, यानी जीवात्मा इस स्थूल शरीर में फिर वापस नहीं आती है, इसमें नहीं फंसती है, तीनों गुणों से रहित हो जाती है। तीनों गुणों के कारण इस शरीर में वो फंस जाती है, बंध जाती है। तो जिस जिज्ञासु ने पूछा कि भगवान की प्राप्ति में सदगुरु की भक्ति क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि बिना सदगुरु की भक्ति के, क्योंकि भक्ति जब की जाती है तो उसमें रूप, पूजा, रूप, ध्यान, ध्यान, पूजा और नाम जप, तीन की बहुत आवश्यकता होती है। ये भक्ति के स्तंभ है। ध्यान किस पे किया जाए? तो उस परमात्मा को तो आपने देखा नहीं। शंकर का ध्यान कर रहे हो तो क्या शंकर जी को देखा है आपने? भगवान श्री कृष्ण का कर रहे हैं तो क्या उनको आपने देखा है? जो वर्तमान में है उनका ध्यान किया जाता है। राम को आपने देखा है? नहीं देखा है। तो जो वर्तमान में सदगुरु हैं उनका आप ध्यान करें, तत्वदर्शी सदगुरु का ध्यान करें और उनके चरणों की पूजा करें। उनके चरणों की पूजा करें, क्योंकि गुरु के चरणों में दिव्य दृष्टि होती है। और जब साधक भजन करता है गुरु के चरणों का, तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरणों की जब हम सेवा करेंगे, मानसिक सेवा करेंगे, तो उनके चरणों के नाखूनों में दिव्य दृष्टि होती है। दोनों चरणों में दिव्य दृष्टि होती है। और दिव्य दृष्टि का मतलब दो आंखें, वो दो आंखें प्राप्त हो जाती है जिन आंखों के प्राप्त होने से हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, हमारी दिशा सही हो जाती है। और जब दिशा सही हो जाएगी तो दशा अपने आप बदल जाएगी। वो दो आंखें क्या है? ज्ञान और वैराग्य। ये दो दिव्य दृष्टियां हैं। तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। इसलिए गुरु के चरणों की पूजा करना बहुत आवश्यक है। मानसिक पूजा करिए, मन से आप फूल चढ़ा दीजिए, माला चढ़ा दीजिए, गुरु की मूर्ति का ध्यान कर लीजिए। इसके बाद जो गुरु ने नाम का जप करने के लिए नाम बताया है परमात्मा का, ओम या राम, हमने पहले भी बताया कि यदि दोनों नामों में कोई एक नाम बता रहा है तो समझ लीजिए कि वो सदगुरु ठीक है। और यदि दोनों में से कोई भिन्न और बता रहा है, शिव भी ठीक है लेकिन शिव भी ठीक है, लेकिन शिव नाम बैखरी मध्यमा तक, पश्चिमती में शिव को नहीं आप जाप कर सकते, क्योंकि श्वास हमारी दो ही नामों का उच्चारण करती है। आत्मा का एक नाम शिव भी है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो बैखरी और मध्यमा तक तो आप जप कर सकते हैं शिव का, लेकिन श्वास प्रश्वास में शिव का जाप नहीं कर सकते।
उस क्यों, हमारी जो श्वास है, हमारी आप सबकी श्वास है, इसको सुग्रीव कहा गया श्वास। तो इसी को सूरत श्वास जो है ये ये श्रृंगी ऋषि है। तो श्वास प्रश्वास का जो जप है, इस ये श्वास की जो आवाज है, साउंड, श्वास केवल दो ही साउंड, दो ही ध्वनि उत्पन्न करती, दो ही नाम लेती है, राम या ओम, और दोनों नाम प्रणव है। इसीलिए योगी लोग राम या ओम का ही जप किया है और कोई नाम नहीं लिया है। इसलिए राम और ओम दो ही श्रेष्ठ है। इनमें आप जो गुरु दे आपको वो नाम ले लीजिए और आप जाप करिए। राम का नाम लेंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी, और ओम का लेंगे तो दोनों प्रणव, कोई भी ले लो, दोनों एक है। यही मान के चलिए कि ओम संस्कृत है, राम हिंदी है, दोनों एक ही चीज है, एक दूसरे के पर्यायवाची है, इनमें कोई भेद नहीं है। तो इनमें जो आपको अच्छा लगे, दो में एक, वो आप नाम ले लीजिए गुरु से, गुरु दे देगा। और इसके बाद आप इसी विधि से आप जाप करिए, मैखरी से करिए, मध्यमा से करिए, पश्चिमती से करिए। जैसे जैसे साधना आपकी उन्नत अवस्था में बढ़ती जाएगी तो आप श्रेणी पकड़ते जाएंगे। तो गुरु की भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये बात सच है। तो गुरु की भक्ति ऐसे करें, ये नहीं कि गुरु गुरु का ही नाम लेते रहें। जब आप ये जितने भी गुरु शरीर त्याग चुके हैं, इनकी भक्ति कर रहे हैं, तो इनकी भक्ति से कोई मतलब नहीं रहेगा। उनकी प्रेरणा से आपको या जो इस समय मानव रूप में सदगुरु हैं वो मिल जाएंगे। यदि आपकी भक्ति है हृदय स्थित राम में और देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो वो सदगुरु नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ही नहीं। आपको पाखंडी ही मिलेंगे और उन्हीं में आप फंसे रहेंगे, क्योंकि कामनाओं से युक्त आपकी भक्ति है। और कामनाओं से युक्त यदि भक्ति नहीं है, हृदय स्थित राम की भक्ति करने का मतलब है कि केवल मोक्ष प्राप्त करना। यदि देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं तो फिर स्थूल शरीर की आवश्यकताओं के लिए धन, ऐश्वर्य, वैभव ये आप चाहते हैं, तो वो भी मिलेगा, गीता में लिखा है। लेकिन देवी देवता तो कोई है नहीं, इस नाम की कोई सत्ता नहीं, केवल एक ही सत्ता है, बाकी कोई सत्ता है नहीं। ये देवी देवता सब हर मनुष्य के अंदर है। ये दैवी गुण है, दैवी वृत्तियां हैं, इन्हीं की मूर्ति बना करके समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया है प्रारंभिक पूजा के लिए, और जीवन भर उसी की लोग पूजा कर रहे हैं। ये गलत है। जब तक ना जानो तब तक मानो उनको। जब जान जाओ हृदय स्थित राम को, कण कण में जो व्याप्त राम है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, राम कहते हैं, शिव कहते हैं, कुछ मंदिरों में प्रतीक है शिव का, उस राम का ज्योतिर्स्वरूप। तो आप जीवन भर वही ना करें, नहीं तो फिर वही हो जाएगा संत कबीर की तरीके कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डाल दे, मन का फेर। संत कबीर ने दोनों प्रकार के मालाओं का बहिष्कार किया, कर का और मन का। तीसरी माला का हमारा सत्संग पिछला था, उसमें हमने बताया कबीर ने कौन सी माला का, किस माला का भजन करने के लिए बताया है। आप लोग हमारे सत्संग को सुनिएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। बड़े अच्छे पूजनीय संत थे संत कबीर। वही गोस्वामी जी ने भी लिखा, दोनों एक ही युग के हैं, भक्ति काल के हैं, दोनों वंदनीय हैं। मैं इन दोनों की वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो अब आते हैं अपने प्रसंग में पुनः कि सदगुरु कैसा होना चाहिए, शंकर स्वरूप होना चाहिए। किस तरीके का सदगुरु होना चाहिए, शंकर स्वरूप होना चाहिए। यदि शंकर स्वरूप नहीं है तो फिर आपके टेढ़े मन को सीधा नहीं कर सकता है। और इसकी पहचान के लिए आप सदगुरु करें, और यदि आपको राम और ओम के अलावा कोई नाम दे रहा है तो समझ लो फिर शंकर स्वरूप सदगुरु नहीं है, ही नहीं है। आप वहीं से पहचान कर लीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं श्रुत प्राण बहु कहो बुझाई, छुटाए ना अधिक अधिक हो जाए। आप फंस जाएंगे। अब फंस गए तो बैकरी मध्यमा तक तो आप जाप करेंगे, आगे आप बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो फिर 84 में चले जाएंगे। जब तक श्वास प्रश्वास का जप नहीं करेंगे, इसी को आनापान, महात्मा बुद्ध ने आनापान कहा है, इसी को श्वास प्रश्वास, इसी को गीता में जप यज्ञ कहा है, इसी को संत कबीर ने कहा है, श्वासा सुमरे घड़ी विचारे, लगन शब्द में रांचे। संत कबीर ने कहा, जप मरे अचपा मरे, आनंद हो मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। संत पुराणों वेदों में सब में कहा गया है। तो संत गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है
कि गुरु के वचन पर विश्वास रखना चाहिए। गुरु करिए शंकर स्वरूप, और जो गुरु निर्देशित कर दे, जो आपको विधि बता दे भजन की, उस विधि को अक्षर से पालन करें आप, श्रद्धा और विश्वास के साथ। श्रद्धा हृदय स्थित राम पर करें और विश्वास अपने गुरु पर करें, तो टेढ़ा जो मन है आपका वो सीधा हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। लिखा है कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, और सपने सुगम न सुख सीधि तेहि। कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, और सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है तो उसको स्वप्न में भी ना कोई सिद्धि मिलेगी, ना परमात्मा मिलेगा, वो अधोगति में चला जाएगा। इसलिए शंकर स्वरूप यदि सदगुरु मिल जाए तो जो वो बताए उसकी बात का विश्वास करें। और शंकर स्वरूप सदगुरु की पहचान हमने बता दिया है। 2 प्रकार की पहचान है। पहली है कि राम या ओम का आपको मंत्र दे रहा है तो वो शंकर स्वरूप होने का प्रमाण है। और दूसरा प्रमाण क्या है, उसकी वाणी और उसके सत्संग से यदि आपके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष ये विकार हट रहे हैं, भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो रही है, तो समझ लीजिए आपका जो टेढ़ा मन था वो आपका सीधा हो रहा है। आप मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, आप सदगति की तरफ जा रहे हैं, दुर्गति की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो शंकर स्वरूप सदगुरु है। यदि आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है, भगवान के प्रति, हृदय स्थित राम के प्रति आचरण हो आपके नित्य प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि हमारा गुरु सही है। और यदि आप संसार में उलझ रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा के लिए बता रहा है, तो अच्छा गुरु नहीं है। आप उसको छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए, और नहीं तो आप उलझते जाएंगे पाखंड के जाल में। और ये जो अमूल्य निधि शरीर है, कितना सुंदर शरीर है, गोस्वामी ने लिखा है बड़ा भाग से। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदै ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ सदै ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक समाना। ये बड़े भाग से मिला है मानव का शरीर, इसको पा करके इसको व्यर्थ न गवाइए, अपना भौतिक काम करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब कुछ छोड़ करके, सारे परिवार को छोड़ करके आप केवल पूजा में ही लग जाएं, कोई आवश्यकता नहीं। ये सब देवी देवताओं की पूजा में होता है। आप आसक्ति उतनी रखें इस स्थूल शरीर के भरण पोषण के लिए, संत की जिंदगी के तरीके अपना खाने पीने का व्यवस्था होती रहे। 8-10 घंटे जो भी आप ड्यूटी करते हैं वो करिए, संतोष रखिए। 8 जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखा ही परदोषा, ये 8वीं भक्ति है। तो इस भक्ति का आप पालन करें। दूसरों की उन्नति पर अपनी कुदृष्टि ना डालें, दृष्टि डालें तो कुदृष्टि में ना बदलें, उसका अहित ना सोचें, सोचें कि और वो बढ़े। और दूसरी चीज, जो भी आप कमा रहे हैं उसी में संतोष करके अपने आय व्यय का आकलन करके भरण पोषण करें और भगवान का चिंतन करें। क्योंकि 83,999 83,99,999 तक खूब आपने शादी ब्याह किया, परिवार बढ़ाए, भरण पोषण किया, लेकिन अब ये शरीर मिला है तो इसमें यदि फंस गए हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन सदगुरु कर लीजिए। उसके माध्यम से आप 10-15 मिनट जो भी सदगुरु बताए उतना सुबह शाम राम का जप करिए और अपना काम करिए। आप मुक्त हो जाएंगे, निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। तो ये भजन आप करें और मंत्र का जाप करें। अब आपके दिमाग में एक सज्जन ने और पूछा कि ओम नमो नारायणे, ओम नमः शिवाय,
ओम राम रामाय, ओम वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय देवाय, ओम भूर्भुवस्सुवाय। गुरु जी ये सब तो मंत्र हैं, तो इनको भी तो लोग बताते हैं जप के लिए। तो हमने कहा नहीं, मंत्र छोटा होता है। उस जिज्ञासु से कहा बेटा मंत्र छोटा होता है। आप यदि रामचरितमानस या शास्त्रों को पढ़ा है, गीता, रामायण, कबीर, बीजक, वेद, इनमें लिखा हुआ है कि मंत्र छोटा होता है। और छोटा मंत्र इसलिए कि वो श्वास में ढल जाता है, और जो मंत्र श्वास में ना ढले वो मंत्र ठीक नहीं है, वो एक प्रार्थना होती है। तो जितने बड़े मंत्र हैं जिनको मंत्र बना दिया गया, ये सब प्रार्थनाएं हैं। मंत्र क्या है? एक सुंदर विचार है, प्रणव। जो प्रणव है वही मंत्र है, जो प्रणव नहीं है वो सब प्रार्थना है। तो गोस्वामी जी ने लिखा है मंत्र के बारे में कि मंत्र कैसा होता है, 2.5 अक्षर का होता है। संत कबीर ने भी लिखा है और तुलसीदास जी भी ने लिखा है। गोस्वामी जी ने क्या लिखा मंत्र के बारे में कि मंत्र परम लघु जासु बसे, विधि हरिहर सुर सर्वे, महामत गजराज कहू कि बस कर अंकुश खरबे, महामत गजराज कहू कि बस कर अंकुश खरबे। मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र बहुत छोटा होता है, लघु होता है। विधि हरिहर सुर सर्व, सब उसके बस में आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और महामत गजराज को बस कर अंकुश खर। जिस तरीके से गजराज विशाल हाथी को हथवाला जो उसको चलाता है, एक छोटा सा अंकुश लिए रहता है, एक हाथ का लोहे का अंकुश लिए रहता है, नुकीला अस्त्र, और उससे एक विशाल काय हाथी को कब्जे में किए रहता है, हाथी उसके बस में रहता है। इसी तरीके से 2.5 अक्षर के मंत्र राम से ब्रह्मा विष्णु महेश, छोटों की तो बात छोड़ो, देवी देवता जितने भी जो मानते हो मनुष्य, उनकी बात छोड़ो, जो बड़े विभूति वाले हैं इनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया, वो भी उसके अधीन हो जाते हैं, सब अधीन हो जाते हैं। यानी जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो मंत्र छोटा होता है, लघु होता है, 2.5 अक्षर का होता है। इससे बड़ा यदि है ओम या राम, 2 ही है, दोनों 2.5 के हैं। इससे बड़ा है तो फिर वो प्रार्थना है, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे ओम नमो नारायण हो, कोई भी हो, और सिर्फ एक होता है, ओम का है या राम का है। तो संस्कृत में ओम और हिंदी में राम। अब संत कबीर ने भी अपनी वकालत की है, व्याख्या दिया है मंत्र के बारे में। वो भी कहते हैं कि बड़े मंत्र की उन्होंने भी बहिष्कार किया है, सब प्रार्थनाएं हो। तो उन्होंने भी कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, और पंडित भयानक और 2.5 आखर प्रेम का, कि पढ़े सो पंडित होए, 2.5 आखर प्रेम का, कि पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगे मुआ, पंडित भयानक और 2.5 आखर प्रेम का, कि पढ़े सो पंडित हो। हमें बड़ी हंसी आया करती है और बड़ा आश्चर्य होता है। तमाम कबीर पंथ में भी गुरु हैं, जाने कितने पंथ हैं, तो सबकी बात नहीं करता हूं, लेकिन कुछ संत कबीर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, और पंडित भयानक होए, और 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये उन्होंने अपनी साखी में लिखा, स्पष्ट किया मंत्र के बारे में कि मंत्र 2.5 अक्षर का ही होता है। 2.5 अक्षर माने अक्षर, 2.5 अक्षर का ही होता है, जिसका नाम राम है। या तो ओम का है, गीता में ओम कहा गया है, वैदिक काल में ओम कहा गया है। वैदिक काल के जितने भी ग्रंथ हैं, गीता, वेद, इनमें सब में ओम कहा गया है। लेकिन भक्ति काल में कौन कौन संत हुए? तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रहीमदास जी,
रविदास जी, ठीक, मीराबाई, नाभादास जी, ये सब भक्ति काल के, तो अनादिकाल में संत थे। तो अनादिकाल में भी राम शब्द था, भक्ति काल में भी राम शब्द था, और वैदिक काल में राम और ओम दोनों शब्द थे। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि ये 2.5 अक्षर के हैं, चाहे ओम का जप करें चाहे राम का जप करें। संत कबीर ने कहा मंत्र 2.5 अक्षर का ही होता है। अब बताइए, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, फिर भी जो कबीर पंथ के अनुयायी हैं वो जाने कितने प्रकार के मंत्र बताते हैं, जाने कितने मंत्र बताते हैं। मंत्र केवल एक है, उसको प्रणव कहते हैं, ओम या राम को, बाकी और कोई प्रणव नहीं है। ये श्वास प्रश्वास में ढल जाता है, यही जप यज्ञ है। इसी को संत कबीर ने कहा है तीसरी माला। 2 मालाओं का उन्होंने बहिष्कार किया है, 2 मालाओं का उन्होंने बहिष्कार किया है। तीसरी माला यही बताया है, श्वास प्रश्वास का जप, यही तीसरी माला। तो कबीर ने तीसरी माला यानी श्वास प्रश्वास का जप बताया था, और ये ओम या राम शब्द इसी के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। तो ये कौन बताता है? गुरु। तो गुरु अच्छा होना चाहिए, बिना गुरु की कृपा के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन गुरु शंकर स्वरूप होना चाहिए, कबीर स्वरूप होना चाहिए, तुलसी स्वरूप होना चाहिए, राम और कृष्ण स्वरूप होना चाहिए, शंकर स्वरूप होना चाहिए, बुद्ध स्वरूप होना चाहिए, महावीर स्वरूप होना चाहिए, इनके गुणों वाला होना चाहिए। तो समझ लीजिए सदगुरु है, पहचान भी बता चुके हैं। तो आप अब पाखंड वाले गुरुओं के चक्कर में न पड़े। हमने आपको सूत्र बता दिया है, और जब सूत्र कोई अच्छा मिल जाता है तो फिर सवाल हल हो जाता है। सूत्र यदि गलत है तो फिर सवाल हल नहीं होगा। सवाल माने प्रश्न, प्रश्न हल नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा, उसका उत्तर आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैंने आपको सूत्र बता दिया अच्छे गुरु की पहचान के लिए। 2 सूत्र बता दिए हैं, आप इन सूत्रों का इस अपनी स्मृति में धारण करें और पहचान करें, इसके अनुसार आप गुरु बनाएं, आपका कल्याण होगा। तो उस भक्त के प्रश्न का उत्तर मैंने दिया कि बिना गुरु की कृपा के, बिना भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। ये फैक्ट है, सही है। इसलिए गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। पहले गुरु को जानो और इसके बाद उसको मानो। जानोगे कब? पहले उसके सत्संग सुनो। आजकल तो सोशल मीडिया है, आप लोग सुनिए अपने घरों में बैठ करके। फिर आपकी आत्मा गंवारा करे तो आप संपर्क करिए, गुरु दीक्षा लीजिए, नाम जप करिए, सत्संग सुनिए, निखार आएगा। आपके मन के मैल को सत्संग धोता है। तन के मैल को साबुन धुलती है पानी, लेकिन मन के मैल को सत्संग, जो सत्य का सत्संग है, वो मन के मैल को धुलता है। तो मन हो जाता है निर्मल, और जब मन निर्मल हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान ने क्या कहा कि निर्मल मन जन हर सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि निर्मल मन जन किसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने स्पष्ट किया है, निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त कर सकता है। मैं उसी के हृदय में जागृत होता हूँ, और जिसके अंदर छल कपट है, आसुरी वृत्तियां हैं, उसके हृदय में मैं प्रकट नहीं होता हूं, चाहे वो दिन रात पूजा करे। तो बड़ा सरल तरीका है, फिर भी आदमी नहीं अपना पाता है। काम क्रोध मद लोभ के चक्कर में पड़ा रहता है, दिन रात भागता रहता है। पूजा किया मंदिर में और इसके बाद घर में आके युद्ध शुरू, कोई मतलब नहीं, अधोगति में जाता है। इस जन्म में भी दुखी रहता है, अगले जन्म में भी दुखी रहता है, क्योंकि 84 में चला जाता है। तो मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सब लोग सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को मैं सीताराम समझ करके प्रणाम करता हूँ। ब्रह्म और ब्रह्म की योग माया
स्वरूप स्त्री और पुरुषों सबको मैं प्रणाम करता हूँ और सभी ईश्वर के स्वरूप हैं। अपना जीवन धन्य बनाइए और इस शरीर के प्राप्त होने का जो उद्देश्य है उसको पूरा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी सद्गुरुओं को प्रणाम, सभी सद्गुरुओं की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सर्वे सन्तु निरामयाः, कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।